हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीएस के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का। पीसीबी का पूरा नाम क्या है? पीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो ये जो टर्म है ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लिए यूज़ की जाती है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये पीसीबी का पूरा नाम है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर होती है? तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। अगर हम इसे फुट में देखें तो ये करीब 29,000 फुट के लगभग होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 29,000। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन कब किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है वो 1942 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन का विचार था वो सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन किया गया था। वहीं अगर बात करें तो आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज का जो सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय है वो रासबिहारी बोस को दिया जाता है और अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आईएनए का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिए आज़ाद हिंद फौज आईएनए का गठन 1942 में किया गया था। अगला सवाल है, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन आईएनएफ को किसको संदर्भित करता है? आईएनएफ किस फाइल एक्सटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये किया जाता है स्थापना फाइल यानी इंस्टॉलेशन फाइल के लिए आईएनएफ एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाला हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट किसमें अपने निर्वहन का निपटान करता है? तो जो हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट है वो बायोडाइजेस्टर टैंक में ही अपने निपटान का निर्वाह करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला सवाल है, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। ठीक है, तो डीएनए किस किस का परीक्षण करता है? ये जातीयता, कुल परंपरा और वंशावली के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा पोलियो, ऑप्शन सी पोलियो के बारे में डीएनए से पता नहीं चलता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। वहीं अगर हम बात करें तो डीएनए की जो खोज है वो आर्थर कोनबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। और सन 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित डबल हेलिक्स जो मॉडल है उसकी खोज की थी और इसी के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो याद रखिएगा 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की और आर्थर कोनबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? यह हल्के नीले रंग का होता है, इसकी एक तीखी गंध होती है, यह गैर विषैला है, यह एक संपर्क कीटनाशक है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, यह एक संपर्क कीटनाशक है डीडीटी। ठीक है, डीडीटी की हम बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन और ये एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है और इसका विकास जो है वो कीटनाशक के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला सवाल है, क्या एक जीवाणु संबंधी रोग है? मायोकार्डियल अतिक्रमण, उपदंश, पोलियो या दाद? तो जीवाणु संबंधी जो रोग है वो है उपदंश। ऑप्शन बी इसका सही होगा, जीवाणु संबंधी रोग है उपदंश। और अगर बात करें हम जीवाणु बैक्टीरिया की तो इससे होने वाले जो रोग हैं वो हैं टिटनेस, हैजा, टाइफाइड,
क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनोरिया और सिफिलिस, ये जो होते हैं वो जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है, रिफ्रैक्टिव, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला है, किसके कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है? तो सब्जी के छिलके में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला है, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है धार्मिक स्तूप ये सारनाथ में है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास है और यहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और उन्होंने ये उपदेश पाली भाषा में दिया था। बुद्ध धर्म का जो पहला उपदेश था वो पाली भाषा में दिया गया था। अगला है, शरावती पन बिजली परियोजना कहाँ है? शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? तो शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कर्नाटक में, ऑप्शन बी इसका सही होगा, कर्नाटक। और कल के एक वीडियो में हमने देखा था कि शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो वो है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला है, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नोवेल द्वारा विकसित किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैर विषैला सेलुलोज एरोजेल के संबंध में सच है? तो इसके बारे में जो है वो ये ऑप्शन बी सही होगा, यह बेकार के कागज से बना है। अगला है, प्रांतीय चुनाव किस सन में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव जो है वो 1936-37 में किए गए थे, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, 1936-37। अगला सवाल है, एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही होगा, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला सवाल है, मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन की जो टच स्क्रीन है इसमें ध्वनि संप्रेषण शामिल नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। बाकी प्रतिरोध, कैपेसिटिव और प्रकाश संप्रेषण ये सब उसमें शामिल है। नेक्स्ट है, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? ठीक है, तो जो मूलभूत अधिकार हैं या मूल अधिकार जिनको बोलते हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में शामिल किए गए हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। वहीं बात करें अगर मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 31 में था, इसको हटा के अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो अब इस तरह कुल मूलभूत अधिकार जो हैं वो 6 बचे हैं। अगला सवाल है, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो आईपीसी का पूरा नाम जो है वो भारतीय पेनल कोड है, इंडियन पेनल कोड आईपीसी है, जो कि 1867 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और जिसके तहत ही आज तक भारत में क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड किए जाते हैं पुलिस के द्वारा। लेकिन अब 1 जुलाई 2024 से 147 साल के बाद भारत में अलग से न्याय संहिता बन रही है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, और ये 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो जाएगी। तो याद रखिएगा, आईपीसी का पूरा नाम है भारतीय पेनल कोड, जो कि 1867 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस समय के दौरान स्थापित किया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को 1600 से 1612 के बीच भारत में स्थापित किया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने
ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया और भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कि 1609 ईस्वी में जहांगीर के काल में आया था और 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। तो याद रखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1600 से 1612 में खुद को स्थापित किया था। अगला सवाल है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का क्या रंग होता है? तो URL के सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से ग्रहण किया गया है। वहीं बात करें तो भारत में जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, उसमें 108 उपनिषद, 18 पुराण और 6 वेदांग और 4 वेद हैं। अगला सवाल है, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पावर ट्रांसफार्मर की प्रणाली का सिद्धांत है वो फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला है, हटीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हवा और पानी के द्वारा ही इसका परिवहन ज़्यादातर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला सवाल है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो ये थे चोल वंश के राजराज प्रथम। ऑप्शन बी इसका सही होगा। राजराज प्रथम चोल वंश के महान सम्राट थे और इन्होंने 985 से 1014 ईस्वी तक राज किया था। इनके राज में चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में कलिंग तक साम्राज्य का विस्तार किया था। राजराज ने कई नौसैन्य अभियान चलाए, जिसके परिणाम स्वरूप मालाबार तट, मालदीव तथा श्रीलंका के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। तो राजराज प्रथम जिन्होंने दरियाई विजय प्राप्त की थी मालदीव पर। अगला सवाल है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया होती है? तो लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, रासायनिक प्रक्रिया। अगला सवाल है, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है? तो सामान्य मानव का जो खून है वो 2 से 7 मिनट तक बहने का और 3 से 10 मिनट तक जमने का होता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, गुरुत्वाकर्षण। अगला सवाल है, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण जो है वो सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही होगा, सोवियत संघ। तो ये थे आज के वीडियो के बहुत महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा हो तो उसके लिए धन्यवाद, और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और वीडियो को भी शेयर करें दोस्तों में।